हेलो नमस्कार। टेक्नो विद फ्रेंड्स लेकर के आ रहा है एक ऐसा तकनीकी प्रशिक्षण जिसकी कोई समय सीमा नहीं है और जो निशुल्क है। जी हाँ, जिसकी कोई समय सीमा नहीं है और जो निशुल्क है। प्रशिक्षण 21 सितंबर से आरंभ हो रहा है। प्रशिक्षण की कक्षाएं शाम 6:30 से 7:30 बजे तक होंगी। फॉर्म की अंतिम तिथि 26 सितंबर है। फॉर्म में आपको अपनी बेसिक डिटेल्स जैसे आपका नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देनी है। इस प्रशिक्षण में आपको कंप्यूटर रिलेटेड, एंड्रॉइड एप्स रिलेटेड, म्यूजिक एडिटिंग रिलेटेड काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है। आपको विकल्प में से सब या फिर किसी एक कोर्स को चुनना है और जब तक चाहें तब तक प्रशिक्षण ग्रहण करते रहना है। टेक्नो विद फ्रेंड्स का अपना व्हाट्सएप ग्रुप और यूट्यूब चैनल भी है। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए या फिर इस प्रशिक्षण से जुड़े किसी भी प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए कॉल करें 9460 50 48 50 पर। 9460 50 48 50। आप यूं ही सीखते रहिए, लोगों को सिखाते रहिए। टेक्नो विद फ्रेंड्स आपके साथ हमेशा खड़ा है। तो आप लोग अपना अब जुड़ते जाइएगा मीटिंग में और एकदम शांति से, कोई भी आवाज नहीं करें। आप शांति से जुड़ के अपने को आपको म्यूट कर लीजिए। 7 बजते ही आपके प्रश्नोत्तर लेंगे, तब उस समय अपन बात करेंगे प्रश्नोत्तरों पर। तो Zoom, more button, double tap, तो tap to activate. 1 मिनट भैया। हाँ, ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो हमने परसों कंप्यूटर का सेशन लिया था आप लोगों के लिए और एनवीडिया जॉज और अपना इस पे बात की थी, नरेटर और विंडोज IO और एक वो सुपरनोवा। इन सभी स्क्रीन रीडर पर बात की थी। हर स्क्रीन रीडर्स के कुछ कमांड सेम है और कुछ अलग हैं। जैसे एनवीडिया में कुछ कमांड है तो जॉज में कुछ उसके अलग कमांड है। कई जगह एनवीडिया अच्छा काम करता है, कई जगह जॉज अच्छा काम करता है। जब मैथ्स का फॉर्मूला हमें यूज करना होता है जॉज अच्छा काम करता है, और हमें जब माउस का प्रयोग करना होता है या वेब ब्राउजिंग में कुछ जल्दी से तुरंत निकालना हो तो एनवीडिया काम अच्छा करता है, जॉज भी करता है। उसकी कुछ कमांड कीज होती है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। जैसे एनवीडिया में वो फीचर है शिफ्ट प्लस नहीं सॉरी इंसर्ट प्लस शिफ्ट, उसको दबाने से पॉज हो जाता है एनवीडिया बोलना, वापस को शिफ्ट को दबाते हैं तो ऑन हो जाता है। और भी काफी अच्छे फीचर है, जैसे पास थ्रू की, वो भी अच्छा फीचर है। ऐसे ही जोज में एक जैसे टच कर्सर अच्छा फीचर है, और भी कुछ अच्छे फीचर हैं जॉज में। तो सब में अपने अपने अलग अलग फीचर हैं, हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इसे यूज कर सकते हैं। नरेटर नरेटर जो विंडो का डिफॉल्ट स्क्रीन रीडर है वो भी अब बहुत अच्छा हो गया है। उसके अंदर हिंदी अंग्रेजी की सभी आवाजें आप डाउनलोड कर सकते हैं। लैंग्वेज में जाकर, सेटिंग में जाकर, लैंग्वेज में जाकर अपने को ऐड लैंग्वेज, वहां पर जाके वॉइस डाउनलोड कर, पहले हिंदी डाउनलोड कर लेना है। हिंदी डाउनलोड करने के बाद उसकी 14 MB की लैंग्वेज थी, अब तो 19 की होगी शायद, वो 19 MB की लैंग्वेज डाउनलोड कर लो, जिसके अंदर आपको हेमंत और कल्पना दोनों की आवाजें मिलती है। हालांकि दोनों का पिच ऊपर नीचे करके आवाजें बनाई है, लेकिन आवाजें बहुत अच्छी है, वो भी अच्छे से पढ़ सकते हो। थोड़ी सी कंप्रेस आवाजें हैं, लेकिन पढ़ने, मैंने एक बार उसका डेमो दिया था शायद हिंदी समय की साइट पर, उसको चलाकर बताया था माइक्रोसॉफ्ट एज की मदद से। तो आशा है वो आपने देखा होगा, वो बहुत ही अच्छी चीज है। तो आप इसको यूज कर सकते हो। और नरेटर की कमांड की भी बहुत सरल है। नरेटर के अंदर जो आप कंट्रोल विंडो एंटर से हम नरेटर ऑन करते हैं, उसके बाद उसकी अगर सेटिंग में जाए तो आप बहुत अच्छी अच्छी कमांड कीज उसकी हैं। उसके अंदर हर चीज का लैंडमार्क किस तरह से यूज करते हैं, कैरेक्टर टू कैरेक्टर कैसे पढ़ सकते हैं, वर्ड टू वर्ड, या फिर किसी चीज का स्पेलिंग सुनना हो, या फिर कोई जैसे कॉम्बो बॉक्स में जाना हो, बहुत सारे अच्छे अच्छे कमांड है इनके। अगर आपको विस्तृत जानकारी चाहिए तो टेक्नो विद फ्रेंड्स के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट स्क्रीन रीडर में जाइएगा, वहां पर आपको उषा जी के द्वारा बनाए गए ट्यूटोरियल नरेटर्स के बारे में मिलेंगे। तो वो आप सुनेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप अच्छे से उसको समझ पाएंगे। नरेटर स्क्रीन रीडर डिफॉल्ट स्क्रीन रीडर है, तो आपको उसके लिए कोई एक्स्ट्रा कुछ इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं। सिर्फ आप अपना जो है कंप्यूटर में विंडो 10 में कंट्रोल विंडो प्लस एंटर दबाएंगे, नरेटर ऑन हो जाएगा। उसके अंदर वो आप अपने हिसाब से वॉइस, पिच और सब कुछ सेट कर सकते हैं। डिफॉल्ट आवाज उसकी डेविड होती है, अंग्रेजी की, अंग्रेजी US की।
आप उसे अगर हिंदी करना चाहें तो हिंदी आपको कल्पना और वो डाउनलोड करना पड़ेगा। उसको डाउनलोड करने के लिए आपके पास दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो लैंग्वेज वाला बता दिया, अगर वो आपको नहीं समझ पड़ता है तो आप एक काम करें, Windows+I दबाएं, सेटिंग खोलें, सेटिंग में टाइम एंड लैंग्वेज पे जाइए। वहां पर जाएंगे तो वहां पर आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, पहले डेट एंड टाइम, दूसरा लैंग्वेज, तीसरा स्पीच। तो स्पीच में जाना है हमको, वहां पर हमको वॉइस सेलेक्ट करना है, उसमें मोर वॉइसेस का ऑप्शन होता है, वहां से मोर वॉइसेस आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन है उसमें, तो इससे आप आवाजें उनकी डाउनलोड कर सकते हैं और फिर आप अच्छे से उनका यूज कर सकते हैं, अगर आप NVDA JAWS नहीं यूज करना चाहते तो। और अगर आप उनकी आवाजों को NVDA में यूज करना चाहते हैं तो वो भी आप अच्छे से कर सकते हैं। आपको क्या करना है, इंसर्ट प्लस NVDA जब ऑन है तो इंसर्ट+N दबाना है, स्पीच में जाना है, मतलब कि सेटिंग के अंदर, स्पीच के अंदर आपको चेंज वॉइस में स्पेस दबाना है, वहां पर आपको विंडो कोर वॉइसेस मिलेगा, तो वहां पर आपको ओके करना है। वहां पर जो भी लैंग्वेज आपकी इंस्टॉल होगी वो NVDA में प्ले होगी, क्योंकि आजकल NVDA में डिफॉल्ट तो DVD बोलता है हम जब पहले इंस्टॉल करते हैं उसको। तो बाकी तो बहुत अच्छा सिस्टम है NVIDIA का, कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी अगर आप नरेटर यूज करना चाहे तो आप बेझिझक यूज कर सकते हैं, बहुत आसान है उसे यूज करना, कोई भी ज्यादा समस्या उसमें है नहीं। हाँ, जो Windows 7 और 8 को यूज करते हैं उनके लिए Windows+U से नरेटर ऑन होता है। वो नरेटर को Windows+U खोलना पड़ता है, उसके बाद 2 बार टैप करने के बाद नरेटर का ऑप्शन आता है, उस पर एंटर करना पड़ता है, फिर वो ऑन होता है। तो उसके लिए कुछ खास शॉर्टकट नहीं है। और उसके अंदर जो है हिंदी लैंग्वेज नहीं है। विंडो 8.1 में तो हिंदी लैंग्वेज आ गई है शायद, लेकिन विंडो 8 और विंडो 7 में हिंदी लैंग्वेज नहीं है आप लोगों के लिए। तो ये एक बात है। और दूसरा, उसके अंदर जो है सबसे बड़ी बात है कि नरेटर भी अपने NVIDIA की तरह पूरा हिंदी में हो जाता है उसका इंटरफेस, तो आप अच्छे से, जो इनको अंग्रेजी नहीं यूज करना चाहते वो हिंदी में से यूज कर सकते हैं, उसमें कोई ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं आपको। और नरेटर के अंदर बहुत सारे, मतलब और भी अच्छे अच्छे फीचर अब जुड़ रहे हैं, जैसे जैसे विंडो अपडेट होती है तो एक्सेसिबिलिटी फीचर, अभी थोड़े दिनों पहले जो 204 के बाद एक अपडेट आया था विंडोज का, टू जीरो फोर के बाद जो अपडेट आया था, तो उसके बाद उसके अंदर एक्सेसिबिलिटी में एक अच्छा सा एक और भी फीचर आया है नरेटर के अंदर, तो वो आप यूज करके देख सकते हैं अगर करना चाहें तो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लोग म्यूट खोल ही लेते हैं अपने आप ही चलिए खैर, जो भी है, तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो उसको। और हाँ, अभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ भी कह रहे हैं कि नरेटर थोड़ा सा बहुत अच्छे से वर्क करने लगा है, हालांकि उसकी स्पीड थोड़ी कम है, लेकिन आप उसको कर सकते हैं प्रेफर। NVIDIA के साथ जो अभी जो नया NVIDIA का बीटा वर्जन आया है 2020.3 बीटा वर्जन आया उसका, वो भी बहुत अच्छा वर्जन है। उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट के साथ कुछ और भी नए प्रयोग उन्होंने किए और वो बहुत अच्छे हैं। और जोस तो शुरू से डेवलप है, इसलिए उसके तो सारे ऑप्शन होते ही हैं उसमें, ये बात है। तो इसलिए आप इसको यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद हम शुरू करते हैं हमारा अगला टास्क, जिसे हमने NVIDIA नरेटर के बारे में बात की। जोस तो आपको पता ही है, आपके बारे में, इसके बारे में भी विस्तृत बात करेंगे हम हमारे YouTube चैनल पर भी, NVIDIA पर भी। और अब हम बात करते हैं हम और कंप्यूटर के अलावा कंप्यूटर के अंदर और भी जो सिस्टम होते हैं, जो सुरक्षा के संबंधित हमें ध्यान रखने की चीजें हैं। सुरक्षा की चीजें ध्यान रखने के लिए ये है कि हम, जैसे NVIDIA हमने या NVIDIA इंस्टॉल किया, JAWS इंस्टॉल किया, तो आजकल पासवर्ड वाला बड़ा समस्या रहती है। तो पासवर्ड, इसके अंदर वो ऑप्शन तो है नहीं कि भी आपको मतलब पासवर्ड आपको बोलना बंद करना है या चालू करना है। तो नरेटर के अंदर ये फीचर है कि जैसे टॉकबैक में ना पासवर्ड आप स्पीक कराना चाहते हैं, नहीं कराना चाहते, तो वो नरेटर में तो होता है, NVIDIA JAWS में अभी तक ये सिस्टम है नहीं। तो आप ये यूज करो, अच्छी चीज है। तो आप ऐसे यूज कर सकते हो और बहुत ही अच्छा जो है सिस्टम है इसका। और दूसरी बात, सुरक्षा की जहां तक बात करते हैं, सुरक्षा में हमको एंटीवायरस रखना चाहिए कंप्यूटर में, कम से कम, ज्यादा नहीं तो कैशबर्स का ही रख लीजिए, या फिर अवस्था बिल्कुल नहीं रखिए, कैशबर्स का कील इत्यादि रखना चाहिए, ताकि हमारे कंप्यूटर की जो मेन इंपॉर्टेंट फाइल है वो कभी डिलीट नहीं हो। कंप्यूटर को हम जितना सिक्योर रखेंगे उतनी हमारी फाइल सुरक्षित रहेगी। तो कई लोग सोचते हैं कि
एंटीवायरस का क्रैक इंस्टॉल कर लेंगे यार, तो क्रैक इंस्टॉल करने के बाद तो कई बार फाइलों की ऐसे ही बैंड बजती है, पूछो मत, वो फाइलें ठीक भी नहीं होती, एक्सटेंशन चेंज हो जाते हैं उसके। अभी एक ZOBM करके एक वायरस आया है जो कि वो क्या कि वो ज्यादातर विंडोज 7 को प्रभावित कर रहा है। तो विंडोज 7 के जो भी कंप्यूटर्स है ध्यान रखें, उनमें क्या है कि अचानक से एक एक्सटेंशन आता है। हम क्रोम पे जब कोई साइट्स को यूज करते हैं तो एक्सटेंशन आता है, वो एक्सटेंशन आपके कंप्यूटर के प्रत्येक फोल्डर, प्रत्येक फाइल, चाहे वो MP3 हो, इमेज हो, या फिर वो डॉक्यूमेंट हो, कुछ भी हो, उसके अंदर .ZOBM करके वो ऑप्शन बना देता है, मतलब एक्सटेंशन लगा देता है। तो उस फाइल को आप ठीक नहीं कर पाओगे, एक्सटेंशन चेंज भी करोगे तो वो फाइल ठीक नहीं होगी। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मेरे एक मित्र के साथ हुई थी। तो विंडो 7 वाले इस चीज का खास कर ध्यान रखें, और डिफेंडर भी उनका इतना अच्छा नहीं है। लेकिन हाँ, विंडो 10 में डिफेंडर कुछ हद तक अच्छा है, पूर्णतः अच्छा तो नहीं है, कुछ हद तक अच्छा है। अगर आप लिमिटेड ब्राउजिंग करते हैं तब तो वो ठीक ठाक काम निकालता है। अगर आप हेवी साइट्स पर ब्राउजिंग करते हैं तो आपके कंप्यूटर को खतरा है उससे। इसलिए आप एंटीवायरस यूज करें, या तो आप जो है क्विक यूज कर सकते हैं, या कैस्पर स्काई भी यूज कर सकते हैं, या फिर एक थोड़ा सा मतलब कि सस्ता आता है एंटीवायरस, 350 रुपए का, गार्जन, वो भी क्विक की कंपनी से ही है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा है वो भी। तो ये है। और बाकी सुरक्षा के लिए तो और तो कुछ विशेष है नहीं, क्योंकि सुरक्षा तो एंटीवायरस अगर हम रखेंगे तो अच्छी सुरक्षा रहेगी हमारी। और हाँ, एक विशेष बात और बताऊं आपको, कई लोग भाई जो नेट बैंकिंग और सब उसके पासवर्ड उसके अंदर ब्राउजर के अंदर जो रिमेम्बर करते हैं, वो नहीं करना चाहिए आप लोगों को। सर कुछ पूछ सकता हूँ मैं? एक सेकंड रुकिए, ओके। तो म्यूट कर लीजिए अपने आप को। तो अगर उसको, अगर आप पासवर्ड को, मतलब कि जैसे अपने आजकल फायरफॉक्स हो या क्रोम वो है, वो मांगता है कि आप रिमेम्बर बाय पासवर्ड, तो हम चेक बॉक्स चेक कर देते हैं, बार बार पासवर्ड कौन लगाएगा। लेकिन ये थोड़ा ठीक नहीं है, सिक्योर नहीं है। अगर आपके पास अच्छा एंटीवायरस नहीं है तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर आपके पास अच्छा एंटीवायरस है तो आप ये प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने पासवर्ड रिमेम्बर कर दिया तो, क्योंकि हमारे पास कोई एंटीवायरस नहीं है, तो इसलिए कोई भी मालवेयर या कोई भी हैकर्स हमारे कंप्यूटर को हैक कर सकता है, हमारे अकाउंट के नंबर या पासवर्ड उसको पता लगा सकता है आराम से। तो इस चीज का ध्यान रखें, अगर आपके पास एंटीवायरस नहीं है तो आप बिल्कुल अकाउंट यूज करें, नेट बैंकिंग यूज करें, लेकिन रिमेम्बर नहीं करें। जब वो रिमेम्बर का ऑप्शन पूछता है, ऑप्शन आपसे, तो उसे आप कैंसिल कर दें। तो फिर आपका जो है डिटेल वो सेव नहीं होगा उस ब्राउजर में, चाहे वो क्रोम हो चाहे वो फायरफॉक्स हो। तो ये है। इसके बाद बाकी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कंप्यूटर के बारे में सीखने की, जैसे विंडो इंस्टॉलेशन से संबंधित। आजकल जैसे विंडो इंस्टॉलेशन की बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने अच्छा व्यवस्था कर दिया है कि वो आप शुरुआत से आप विंडो इंस्टॉल करें तो वो नरेटर बोलता है, लेकिन तो भी लोगों का प्रश्न रहता है यार TWP से कर लेंगे तो ठीक रहेगा। तो TWP की अपनी कुछ समस्याएं हैं, कई बार TWP ऐसा उलझा देता है विंडो को, तो वो आपका इंस्टॉल ही नहीं होता ड्राइव में, जैसा कि हमारे दिनेश जी के साथ प्रॉब्लम हुई थी। तो ये एक थोड़ी प्रॉब्लम होती है। इसके लिए बस आपको करना क्या है कि आप लोग जो है विंडो का ओरिजिनल पैकेज फाइल इंस्टॉल करें, डाउनलोड करें माइक्रोसॉफ्ट विंडो से, वहां से डाउनलोड करके उसको बूट करें पेन ड्राइव में रूफर्स के द्वारा। बूट करने के बाद आप उसको कंट्रोल विंडो एंटर से सबसे पहले आप उसको F12 दबाकर अपना, या F12 या F9 जो भी आपके मदरबोर्ड के हिसाब से, उसको दबाकर और अपना जो है बूट मैनेजर खोलें। वहां पर आपको पेन ड्राइव मिलता है, एंटर करें। एंटर करने के बाद विद इन 10 सेकेंड्स, फिक्स 10 सेकेंड्स के बाद कंट्रोल विंडो एंटर दबाएं। सारा काम आप नेट से कर सकते हैं। विंडोज इंस्टॉल करने के लिए क्या करना होता है मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। सबसे पहले विंडोज का आइकन आता है, उसके बाद फिर वो लिखाता है सेलेक्ट लैंग्वेज, आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, फिर नेक्स्ट करना है। उसके बाद वो प्रोडक्ट की मांगता है, अगर आपके कंप्यूटर प्रोडक्ट की है तो वो नहीं मांगेगा, तो उसको आप सीधा नेक्स्ट करेंगे। फिर आपको पूछता है, आजकल तो वो ये पूछता है कि जैसे आपको कौन सा इमेज फाइल कौन सा इंस्टॉल करना है, 64 या वो, आजकल 32 के तो आते ही नहीं है, 64 के ही आते हैं। तो आपको जो सिलेक्ट करना हो, होम विंडो या प्रो विंडो, जो सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद एंटर करेंगे, फिर आएगा एक्सेप्ट, तो उस पर बस जैसे ही एंटर करने के बाद सीधा स्पेस दबा दीजिए और फिर टैब दबा के नेक्स्ट कीजिए। उसके बाद आएगा लोड ड्राइवर्स। ड्राइवर्स के अंदर आपको सी, हमेशा सी सिलेक्ट करना चाहिए। अगर पहले विंडो सी में तो सी सिलेक्ट करना चाहिए। तो पहले सबसे पहले सेलेक्ट कीजिए सी ड्राइव कहाँ है, सी ड्राइव को सिलेक्ट करने के बाद टैब टैब दबाइए, फॉरवर्ड कीजिए और वापस से इंस्टॉल करने का कोशिश कीजिए। नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे तो वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। अगर आप विंडो 7 से विंडो 10 में अपडेट कर रहे हैं
तो ये ध्यान रखिएगा, आप जीपीटी पार्टीशन बनाए, एमबीआर से जीपीटी, वो कमांड प्रॉम्प्ट से भी बनाया जा सकता है और टीडब्ल्यूपी से भी बनाया जा सकता है। पार्टीशन गुरु एक एप्लीकेशन है, आप उससे भी बना सकते हो। तो मेरा फोन आ गया है, तो इतने आप थोड़ा सा वेट करें। तगड़ी। योगेश जी ठीक है, आवाज अच्छी आ रही है, एक बार रिकॉर्डिंग ऑन म्यूट, कर दीजिए। योगेश जी सर म्यूट कर लीजिए अपने आप को, है। आपकी आवाज अच्छी आ रही है। श्योर सर, ये तो अभी तक जो मैंने समझा, आप समझा, आपको अच्छा लगा कुछ? ठीक है, बिल्कुल सर, बिल्कुल मजा आ गया। बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है, चलिए। तो अब बात करते हैं, हम बात कर रहे थे कि हमारी सुरक्षा फाइल मतलब किस तरह सुरक्षित कर सकते हैं। उसके बाद विंडोज जब इंस्टॉल करना है तो ये सब कुछ करने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपका कॉपिंग विंडो फाइल जैसा आता है, फिर वो ऑटोमेटिक इंस्टॉल होता है, आपको कुछ नहीं करना होता। कंप्यूटर सेवरल टाइम्स जो है रिस्टार्ट होता है, रिस्टार्ट होने के बाद वो वापस से जो है अपने ऑन हो जाता है। तो विद इन 20 सेकंड्स, नोट कर लें, 20 सेकंड्स के बाद आपको कंट्रोल विंडो एंटर एक बार फिर से दबाना है। फिर उसकी सेटिंग करनी है आपको। सबसे पहले फिर वो लैंग्वेज पूछता है, फिर वो कीवर्ड पूछता है, उसके बाद भैया एलिक्वेंस, तो उसके बाद उसके अंदर नेटवर्क का आजकल ऑप्शन आ गया, तो स्किप एक बार कर दें आप। उसके बाद अपना नाम लिखें, उसके बाद अपना पासवर्ड डालना है तो पासवर्ड डालें, लेकिन पासवर्ड डालते हैं तो आपको 3 हिंट देने पड़ेंगे। जैसे आप वो पूछता है, 3 हिंट ऑफ क्वेश्चन होते हैं। तो इसके अंदर पहला होता है कि आपका नाम, निकनेम क्या है, आप किस गांव में आपका जन्म हुआ, ये सब कुछ पूछता है। वो टेम्परेरी नाटक है वो सब, तो उनको सबको क्वेश्चन आंसर लगाकर उसके अंदर ऑप्शन होता है एडिट आंसर के लिए, तो वह सब करके नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाइए। फिर वो कुछ थोड़ा सा और पूछता है कोर्टाना के बारे में, उसको यस कीजिए और विद इन सेकेंड्स आपका कंप्यूटर बोलता है कि दिस योर पीसी इज रेडी, प्लीज डोंट टर्न ऑफ योर पीसी, योर पीसी इज गेटिंग रेडी, ऐसा कुछ करके बोलता है। तो कई सारे कलर्स दिखाई देते हैं हमें। तो थोड़ी देर बाद वो जो है विंडो हमारा रेडी हो जाता है इंस्टॉल होने के बाद, और फिर डेस्कटॉप आता है। डेस्कटॉप के अंदर सबसे पहला आइकन हमको माइक्रोसॉफ्ट एज और रीसाइकिल बिन मिलता है। अब हमें आइकन सेट करने हैं, तो उसके लिए क्या करना है, आपको कंट्रोल विंडो एंटर से नेटवर्क को ऑन करना है। वैसे नेटवर्क ऑन ही रहता है उस समय, अगर बंद हो जाए बाय डिफॉल्ट तो उसको ऑन कर लीजिए। राइट माउस बटन दबाइए, राइट जो माउस होता है उसको राइट में कहीं भी क्लिक कीजिए। एप्लीकेशन की दबा सकते हैं आप, आपके शिफ्ट F10 भी दबाया जा सकता है, या फिर FN की कंट्रोल दबाया जा सकता है, अलग अलग कमांड होती है सबकी। तो डेस्कटॉप में सिर्फ एप्लीकेशन की दबाना है। तो दबाने के बाद आपको पर्सनलाइज में जाना है, वहां पर एंटर करने के बाद सेटिंग खुलता है। वहां पर आपको पहले आता है सर्च बॉक्स, फिर टैब दबाना है, फिर वो कुछ ऑप्शन मिलते हैं बैकग्राउंड, तो आप उनको थीम चूज करना है। वहां से थीम चूज करने के बाद टैब दबाने के बाद आता है रिलेटिव से, हाँ शांत रहिए, शांत। तो उसके बाद आपको वहां पर थीम के अंदर जाके फिर एंटर करना है। फिर आपको टैब टैब दबाना है, रिलेटेड सेटिंग आता है, आइकन सेटिंग, वहां पर आपको एंटर करना है। वहां पर आपको जो है ऑप्शन टैब दबाते ही आपको कंप्यूटर चेक बॉक्स, नॉट चेक, ये सब इनको जो जो आपको चेक करना है, जैसे कंट्रोल पैनल आपको होम पे रखना है, तो जो जो रखना है उसको चेक बॉक्स चेक करके अप्लाई करके ओके कर दीजिए। विद इन सेकेंड्स आपके कंप्यूटर के डेस्कटॉप में आइकन सारे दिखाई देंगे। अब इसके बाद ये हमारा दिस पीसी जब हम ओपन करते हैं तो हमारा टाइल्स के अंदर होता है, अप राइट अप डाउन है, मतलब कि लेफ्ट राइट एरो करने से हार्ड डिस्क बताता है। तो इसका एक मैं आपको तरीका बताता हूँ, आप इसको सॉरी संदीप जी, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, प्लीज जरा आवाज को बढ़ा दीजिए, बस यही मुझे कहना। ओके, अब कैसी आ रही है आवाज? ठीक अब है, ठीक है। ठीक है। हाँ अब ठीक। तो फिर आप इसके बाद में क्या करेंगे, आप इसको जो है व्यू में जाइए, व्यू में जाकर आप उसको डिटेल पे चेक कर लीजिए। तो उससे क्या होगा, आपको सिर्फ डाउन डाउन एरो से सब कुछ आ जाएगा। और डिटेल में एक फायदा ये है कि आपको हार्ड डिस्क का प्रकार, वो कितने जीबी खाली बचा है, कितने जीबी भरा हुआ, वो सब कुछ बताएगा। हम टाइल्स रखते हैं तो वो क्या सिर्फ हार्ड डिस्क बताता है, हमें प्रॉपर्टी में जाकर उसको चेक करना पड़ता है। तो ये एक सुविधा उसके लिए है। तो डिटेल करो तो ज्यादा बढ़िया रहता है, डाउन डाउन एरो से सब ऑप्शन खुल जाते हैं उसमें। तो ये सब चीजें हैं। इसके बाद आप अपना जो है कंप्यूटर को आसानी से यूज कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद अपना एनवीडीए या जो भी जॉज वॉज जो भी इंस्टॉल करना चाहो कर सकते हो। उसके लिए तो बहुत सारे ट्यूटोरियल आपको हमारे यूट्यूब पे
बहुत सारे हैं, कुछ समझ आते हैं कुछ नहीं आते हैं, सब अपनी अपनी बात करते हैं। तो बस वही है, आप लोग में से काफी सारे यूट्यूबर्स भी होंगे, तो बस यही है कि हम लोग इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें तो हम अच्छे से कंप्यूटर, किसी की हमें जरूरत नहीं पड़ सकती, हम खुद अपने आसानी से कंप्यूटर को हैंडल कर सकते हैं, कोई समस्या उसमें आएगी नहीं, विंडो इंस्टॉलिंग से लेकर उसके रख रखाव तक। और उसको आप अपडेट रख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, विंडो को अपडेट करें, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और एक्टिवेशन की बात करते हैं, चलिए, जिनके जिनके पास ओरिजिनल है वो तो ठीक है, लेकिन जिनके पास एक्टिवेशन की प्रॉब्लम, वो क्या करें, उनके पास लाइसेंस की नहीं है, वो क्या करें। तो मित्रों, लाइसेंस की अगर आपके पास नहीं है तो आप विंडो डिजिटल एक्टिवेशन प्रोग्राम का इस्तेमाल कर सकते हैं। टेक्नोविद फ्रेंड्स पे तो कई बार शेयर होता रहता है, आप उसको blindhelp.net से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसको जिप को एक्सट्रैक्ट करना है, एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको नेट कनेक्ट करना है, उस फाइल जो EXE फाइल है विंडो डिजिटल एक्टिवेशन प्रोग्राम, उसको EXE को रन करना है। रन करने के बाद विद इन सेकंड्स वो आपसे पूछता है विंडो एक्टिवेट विंडोज 10 ऐसा कुछ बोलता है, तो उस पर आपको स्पेस दबाना है, एंटर नहीं दबाना है, स्पेस दबाना है। विद इन 17 सेकेंड्स, बिल्कुल 17 सेकेंड्स में आपका कंप्यूटर बोलेगा द मशीन इज परमानेंटली एक्टिवेटेड। उसके बाद आप निश्चिंत हो जाइए, आपका कंप्यूटर जो है पूर्णतः एक्टिवेट हो जाता है और ओरिजिनल विंडो की तरह वो काम करता है। और हाँ, आज सुबह एक प्रश्न आया था विंडोज 7 में, किसने पूछा था, आरती जी ने, नहीं आकृति जी ने, वो भी शायद नहीं है यहाँ पर, तो लगे हाथ उनके आपको बता दूं मैं। तो विंडोज 7 में प्रॉब्लम रहती है वाईफाई की ज्यादातर, सर मैं कुछ पूछ वाईफाई, सकता हूँ? हाँ नमस्कार नमस्कार। तो वाईफाई की उस प्रॉब्लम रहती है ज्यादातर। तो वाईफाई को हमारा क्या है कि कई लैपटॉप्स में पावर की के पास एक बटन होता है या टच बटन होता है, तो उसमें क्या होता है कि वो उसको अगर अपन ऑन कर देते हैं तो वाईफाई चालू हो जाती है, ऑफ करते हैं तो वो बंद हो जाती है, तो गलती से अपना हाथ उस पर लग जाए तो वो ऑफ भी हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करें कि हमारा वाईफाई चालू है नहीं है, तो अगर आपको बटन का नहीं पता लगता तो आप एक काम करें, आप कंट्रोल पैनल में जाइए, विंडो 7 में बता रहा हूँ, 10 में तो ऐसी प्रॉब्लम आती नहीं है। कंट्रोल पैनल में जाइए, कॉमनली यूज्ड मोबिलिटी सेंटर एक ऑप्शन आता है, उसमें जाइए, उसमें आपका ब्लूटूथ वाईफाई सबके बटन आपको वहां मिल जाते हैं, एक्सेसिबल। ऑफ होता है, उन पर स्पेस दबाते ही वो ऑन हो जाते हैं। अगर वो ऑन नहीं होते इसका मतलब आपका ड्राइवर जो है मिस हो गया है। उस ड्राइवर को आप, अगर डेल कंपनी का लैपटॉप है तब तो उसके पीछे, डेल का हो एसर का हो किसी का भी हो, उसके पीछे टैग नंबर लिखा होता है बैटरी के पास, वो आपको पहले डेल की साइट खोलनी है, HP की साइट खोलनी है। तो उसको खोलने के बाद वहां पर आपको लिखा आता है एक ऑप्शन कि आप अपना टैग डालें, तो वो टैग एक्सप्रेस कोड भी बोलते हैं उसको, तो वो कोड डालने के बाद एंटर करें, फिर उसमें नीचे लिखा आएगा डाउनलोड ड्राइवर, तो वहां से आप अपना जो ड्राइवर है वो डाउनलोड कर सकते हैं, संबंधित ड्राइवर, जैसे ब्लूटूथ का ड्राइवर हो गया या अपना इसका वाईफाई का हो गया, साउंड का हो गया, VGA ड्राइवर हो गया। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। जॉज में एक चीज और बता दूं, चलिए साथ साथ, क्योंकि शुक्रवार है तो आपको कुछ नई नई चीजें मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ। आपके जॉज कई बार इंस्टॉल करते हो, इंस्टॉल करने के बाद एक कई बार एरर आता है, द फ्रीडम साइंटिफिक मिरर डिस्प्ले इज कैन नॉट इंस्टॉल, प्लीज री इंस्टॉल द प्रोडक्ट, ऐसा कुछ लिखा आता है। वो क्यों आता है, क्योंकि हम OCR कई बार इंस्टॉल नहीं करते हैं, नेट, कभी भी जॉर्ज को इंस्टॉल करो तो आप नेट कनेक्ट रखो, लेकिन कई बार ऐसा था OCR भी हम इंस्टॉल कर ले तो भी वो एरर आता है। तो उसको एरर क्यों आता है, क्योंकि हमने हमारे कंप्यूटर का ग्राफिक ड्राइवर इंस्टॉल नहीं किया। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखिए, विंडोज इंस्टॉल करने के बाद ग्राफिक ड्राइवर्स जरूर इंस्टॉल कीजिए, चाहे विंडो 10 हो या 7 हो। ग्राफिक ड्राइवर इंस्टॉल करने के बाद ही लैपटॉप जो है हमारा सही तरीके से काम करता है। उसके जो बटन्स है, जैसे शॉर्टकट ब्राइटनेस को बढ़ाने का बटन है, ब्राइटनेस को कम करने का बटन है, वो तभी काम करेगा जब हम ड्राइवर इंस्टॉल कर लेंगे। तो जॉज को क्या ग्राफिक ड्राइवर की आवश्यकता होती है, वो क्योंकि वो ग्राफिक्स भी पढ़ता है, इसलिए आप ड्राइवर को अपडेट रखें अपने। VGA ड्राइवर बोलते हैं जिसको, वीडियो ड्राइवर बोलते हैं डेल के अंदर। तो अगर आजकल उसमें लिखा आने लग गया इंटेल HD ग्राफिक ऐसा लिखा आता है, तो वो आप इंस्टॉल करें। उसके बाद आपके लैपटॉप में जॉज या NVIDIA से संबंधित, स्क्रीन रीडर से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जिनको प्रॉब्लम्स आती है ना, मेरा NVIDIA चलते चलते बंद हो गया, या वो क्या, वो ग्राफिक हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं होता तो वो ग्राफिक नहीं पढ़ते हैं, वहां पर चुप हो जाता है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए, ताकि हमें आगे भविष्य में इस चीज के बारे में कभी समस्या नहीं हो और बार बार पूछना नहीं पड़े किसी से कि सर या हमारा तो जो ऐसे बोल रहा है ग्राफिक मिरर डिस्प्ले नॉट इंस्टॉल।
तो वो इस कारण से बोलता है, या तो OCR पेज इंस्टॉल, OCR ओमनी पेज, FS ओमनी बोलते हैं उसको, वो इंस्टॉल नहीं होता है, या फिर हमारा ग्राफिक ड्राइवर इंस्टॉल नहीं होता है। तो ये दोनों चीजें हैं, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें। और इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट नेट फ्रेमवर्क की भी आवश्यकता होती है जॉस एनवीडिया के लिए, तो वो आप उसको जो है आप उसको नेट फ्रेमवर्क, तो जैसे अपन अगर जॉस एनवीडिया में इतनी ज्यादा खैर जरूरत नहीं पड़ती, जॉस में क्या है कि आप जब इंस्टॉल करें तो नेट चालू रखें तो नेट फ्रेमवर्क, विजुअल सी, वो सब ऑटोमेटिक इंस्टॉल कर देता है। तो यही कुछ बातें थी आज बताने के लिए आपको। तो आशा आपको कुछ पसंद आई होगी, कुछ आपको पता होगी, कुछ आपको नहीं पता होगी। तो ऐसा तो मुझे नहीं लगता किसी को नहीं पता होगी, क्योंकि सभी लोग यहाँ पर बुद्धिजीवी और इंटेलेक्चुअल है। तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है आप लोगों से बात करना। तो ये है, आप बड़े विद्वान हैं, आप विद्वान के सामने हम तुच्छ से व्यक्ति हैं। नमस्कार सबसे पहले। स्वागत सर और आपका। मेरी मेरी प्रॉब्लम वही है सर, जो मैं आपको बताता हूँ कि विंडो 10 में जब कंप्यूटर रीस्टार्ट होता है वो बोलता नहीं। इसका हल कोई, मतलब मुझे ड्राइवर भी इंस्टॉल करने पड़ते हैं। देखो सर, मैं आपको उसका एक आज एक, आप भी ऑनलाइन बैठे, मैं उसको फाइनल आपको तरीका बता देता हूँ। आपका ड्राइवर क्यों नहीं, आपके पास होम थिएटर कौन सा है पहले तो ये बताओ मुझे। होम थिएटर मेरे पास FND वाला। नहीं मतलब कितने, जो होम थिएटर में क्या है, मतलब कितने स्पीकर है? 5 स्पीकर और एक 6 बूफर, एक बूफर है ना, हाँ 5 in 1 है तो हाँ हाँ जी। बस, तो वो इसीलिए नहीं बोल रहा है। आप एक काम कीजिए किया कीजिए सर, जब आप विंडोज इंस्टॉल करते हैं तो जब अगर मान लो आपके साउंड कार्ड में आप कह रहे हैं कि मैंने चेंज करा लिया मदरबोर्ड, तो साउंड कार्ड में तो आवाज आनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो लोकल वो साउंड कार्ड लगाकर ईयरफोन में आप चेक कीजिए उसको, आपका जो ईयरफोन है ना उसमें चेक कीजिए। लेकिन सर तब वो तब बोलने लगता है जब मैं मदरबोर्ड की CD इंस्टॉल करवाता अरे हूँ। गुरुदेव बात तो सुन लो मेरी, मैं आपको हाँ। मदरबोर्ड से कुछ करने को कह ही नहीं रहा ना। आप तो साउंड कार्ड लगाइए, 130 रुपए में आता है वो साउंड कार्ड लगा लीजिए, और उसके अंदर अपना होम थिएटर मत जोड़िए, ईयरफोन जोड़िए। होम थिएटर जोड़ोगे तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि वो साउंड कार्ड जो होता है ना उसमें 2 in 1 ही होता है, 5 in 1 का सपोर्ट नहीं करता वो। ओके सर मैं कुछ पूछूं क्या? हेलो, एक सेकेंड, बाकी सब म्यूट कर लो भैया, बाकी। हाँ वहाँ पे आप कुछ नहीं नहीं दे रहे सर, मैंने 2 बार पूछा आपको। हाँ जी, अब आप बोले हाँ बोले जी। बोले। हाँ, तो लेकिन मैं करता हूँ ये सब कुछ यार, मतलब भी आपने एयरफोन लगा के देखा सर आपने? देखा सर। नहीं, उस मैं किस में कह रहा हूँ, आपने साउंड कार्ड जो हाँ लगाते हैं एक्सटर्नल, उसमें एयरफोन लगाया क्या? हाँ हाँ, लगाया सर, लगाया, लगा के देखा मैं। देखो सर, उसका कारण मैं आपको बताऊं क्या है। आप कह रहे हो मेरे हाँ इसमें साउंड नहीं आ रही, आप एक काम करना, अभी जो आपका अभी डेस्कटॉप चालू है ना, साउंड बिल्कुल। सेटिंग में जाना, टैप टैप करके हाँ साउंड कंट्रोल पैनल में जाना आपको। हाँ साउंड कंट्रोल पैनल में आप जाओगे, वहां पर आपको प्लेबैक डिवाइस स्पीकर स्लैश रियल टेक ऐसा कुछ ऑप्शन मिलता है। हाँ वहां हाँ पर जैसे आप उसकी प्रॉपर्टी खोलोगे तो वहां पर जितना आपका चैनल है ना, हाँ। जैसे 5.1 है या 7.1 है, तो वो सिलेक्ट हो हम्म। जाता है डिफॉल्टली। तो उसको आप हाँ क्या जी। करो, स्टीरियोफोनिक कर लो, ओनली ओनली अच्छा, स्टीरियोफोनिक कर लो। स्टीरियोफोनिक। जैसे आप स्टीरियोफोनिक अच्छा, करोगे तो वो स्टीरियोफोनिक रहेगा। आप एयरफोन में भी, आपके एयरफोन में भी आप बता रहे हैं कि आवाज नहीं आती है आगे वाले में। नहीं नहीं, वो जब विंडो करते हैं तब की बात बता रहा हूँ। अरे सर समझे नहीं, कुछ चीजें जो होती है ना लैपटॉप में, वो अगर हम यहाँ से सेट डेस्कटॉप। करेंगे तो वो डिफॉल्ट ही रहेगी, चाहे वो आप इसको हाँ। अनइंस्टॉल करो चाहे फॉर्मेट करो कुछ भी करो, तो कुछ चीजें ओके, डिफॉल्ट रहती है। तो वो आप है ना उसको ठीक। स्टीरियोफोनिक कर लीजिए और फिर आप इंस्टॉल कीजिए। क्या आप बात करते हो, अगर नहीं बोले ना तो आप मेरे से बात कर लेना फिर। क्या सर बात, मेरी क्या एक क्वेरी है सर। बोले। बात। सर थैंक यू मैं सर। जैसे अपना ब्लूटूथ विंडो स्पीकर की ब्लूटूथ नोटिफिकेशन में जाता हूँ ना सर, बिल्कुल। तो ब्लूटूथ तो ऑन रहता है, जैसे मोबाइल से ऑन कर लिया या हम्म स्पीकर से ऑन कर लिया, तो सर कंप्यूटर पे कुछ नहीं दिखाता है सर। ठीक है, दिखाता नहीं है अपने आपके लैपटॉप में? नहीं सर, लैपटॉप क्यों में कुछ क्यों बोलता क्यों नहीं नहीं। उसका मैंने कारण उसके लिए सुन लो, ब्लूटूथ स्वीट भी डाल के सुन देखा, लो, तब भी कुछ नहीं वो होता। कारण क्यों नहीं दिखाता उसका। देखो ऐसा है, आपके लैपटॉप में ब्लूटूथ ड्राइवर है क्या?
ऐड वो ब्लूटूथ, हाँ, कंप्यूटर वाला तो बोलता है कि डाला हुआ है। नहीं उसको छोड़ो, आपके कंप्यूटर में वो जब आप नोटिफिकेशन सेवन पे जाते हैं तो वहां लिखा आता है कि ब्लूटूथ डिवाइसेस, हाँ सर, लिखा आता है वहां पे ब्लूटूथ डिवाइसेस। लिखा हुआ था। तो ठीक है, तो उसमें क्या करना है आपको, सेटिंग विंडोज 20 से नोटिफिकेशन सेवन में जाना है और अरे भैया एक लोग समझते नहीं है, पता नहीं क्या। हाँ, तो इसमें क्या करना है आपको, आपको नोटिफिकेशन सेवन में जाना है, वहां पर आपको साउंड सेटिंग सिलेक्ट करना है, जैसे अपना Activate. तो फिर क्या है आपको जो है उसमें स्पीकर हेडफोन ऐसा बोलता है ना, वहां पर उस पे आपको एप्लीकेशन की दबाना है। एप्लीकेशन की दबाने के बाद आपको ओपन साउंड सेटिंग मिलता है, उसको ओपन करना है और आपको किस में जाना है, टैप टैप दबाओगे, ऐड डिवाइस, ऐड डिवाइस मिलता है वहां पर उसमें ब्लूटूथ और आप सब कुछ जो है ऐड कर सकते हैं। कैसा आवाज आ रही है क्या? ठीक है। हेलो हेलो, मैं कुछ हेलो, पूछ सकता हूँ सर? पहले वो एक का आंसर बाकी है अभी। शांत रहो। हेलो, हाँ शांत रहो, Heard शांत। music. आंसर बाकी है। Audio. Anwar Hussain. Mute my audio. हेलो सर, कुछ पूछ सकता हूँ क्या? हेलो, हाँ बोलो। वो एनवीडिया का मेरा एक प्रॉब्लम है। जब मेरा कभी कभी क्या होता है, मेरा लैपटॉप अपने आप ही मतलब स्लिप हो जाता है, जब मैं उसको फिर से ऑन करता हूँ ना, तो क्या होता है, वो जब मैं हेलो, हाँ बोलिए बोलिए आप। हाँ, जब मैं फिर से शुरू करता हूँ तो एनवीडिया बोलता नहीं है। ठीक है, रुक जाइए। ई स्पीक यूज करते हो या वोकलाइजर यूज करते हो? मैं सर अभी IBM TTS यूज करता हूँ, एलोक्वेंस। अच्छा ठीक है, अभी बताते हैं। हाँ, तो पहले ब्लूटूथ वाले भैया से बात करेंगे। तो वहां पर आपको ऑप्शन सेटिंग, साउंड सेटिंग जब खुल जाता है, वहां पर आपको ऑप्शन मिलता है Zoom. ऐड डिवाइस। ऐड डिवाइस पर जैसे आप क्लिक करेंगे, वहां पर आपको एक More button. Activate. ऑप्शन मिलता है कि आप वहां पर ऐड डिवाइस पे, ऐड ब्लूटूथ डिवाइस, माउस सब वो पूछता है, तो आपको एंटर करना है। Zoom. फिर First वहां to पर speaker. Double tap. Right over. क्या होता है कि आपको उसमें पूछेगा आपको हेडसेट कनेक्ट करना है, फोन कनेक्ट करना है, तो अपन को हेडसेट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको टैब दबाओगे तो लिस्ट बॉक्स मिलेगा, वहां पर आपका जो ब्लूटूथ डिवाइस है, जो भी हेडफोन है, स्पीकर है, जो भी उसका नाम मिलेगा, आपको उस पर सिंपली एंटर करना है। बस एंटर करने के बाद वो कनेक्ट हो जाएगा। फिर आपको जब भी कभी प्रॉब्लम संदीप आए, सर, इसमें एक हाँ सेकेंड, जी, फिर भी जब आपको प्रॉब्लम आए कभी, तो आप नोटिफिकेशन सेवन में जाइए, ब्लूटूथ डिवाइसेस में जाइए, वहां पर पेयर डिवाइसेस पे क्लिक कीजिए, आपका डिवाइस वहां पेयर दिखाई देगा, एंटर कीजिए, चालू हो जाएगा। इसमें स्पीकर स्टीरियो ही है सर, स्टीरियोफोनिक पे ही सेट है ये। स्टीरियोफोनिक पे सेट है? हाँ जी। एक काम करो, आपके पास दूसरा साउंड कार्ड है क्या? दूसरा साउंड कार्ड वही है जो मैं लेके आया हाँ, था। वो साउंड कार्ड है क्या? तो एक काम करो, उस हाँ साउंड जी। कार्ड को कनेक्ट करो अपने इस कंप्यूटर से। हाँ, ओके। उससे कनेक्ट करने के बाद फिर अपना हेडफोन लगाओ। ये होम थिएटर मत लगाना, हेडफोन लगाना। तो ये देखना उसमें कि वो काम करता है क्या, जो अपना आपका साउंड कार्ड है वो काम कर रहा है क्या। हो सकता है वो साउंड कार्ड ओके, काम ही नहीं कर रहा हो आपका, तो उसको भी चेक कर लीजिए पहले। जैसे उसको निकालोगे, आपका डिफॉल्ट साउंड कार्ड वापस चालू हो जाएगा। ठीक है ना? तो उसको चेक करो ठीक पहले। ठीक। ठीक है नहीं ना? नहीं, वो तो मैंने ये देखा, जब साउंड कार्ड लगाता हूँ मैं हम्म। तो मतलब जब मदरबोर्ड के ड्राइवर इंस्टॉल कराने के बाद तो वो सब कुछ वैसे ही चल पड़ता है वो। आप समझे नहीं, लेकिन मेरी बात का मतलब नहीं नहीं, समझे आप। वो समझ साउंड गया कार्ड, मैं। वो साउंड कार्ड लगाओगे ना, तो इसके ड्राइवर से कोई मतलब नहीं रहेगा, वो साउंड कार्ड सीधा कनेक्ट हाँ होगा कंप्यूटर से। हाँ, वो तो मुझे पता है, वो मैं कर चुका हूँ वो तो। काम करता है लेकिन वो? वही समस्या, हाँ जी हाँ जी, वो वही समस्या आ रही है। हाँ, तो वो आवाज नहीं कर मतलब रहा ना उस सर। सुनो,
मैंने आपको पहले ही बताया था साउंड कार्ड अलग अलग क्वालिटीज के होते हैं। एक तो हाँ होता है 3.5 चैनल साउंड कार्ड होता है, एक 7.1 चैनल सराउंडेड साउंड कार्ड होता है। ओके तो आपको नॉर्मल साउंड कार्ड लाना है, 7.1 वाला आपके वाले में काम करेगा नहीं। मुझे लगता है आपके वो वही है आपके पास, क्योंकि उसको फिर वो पूरे अब स्पीकर चाहिए। ये कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा है मेरे आपको पास? पता चलेगा, आप उसकी प्रॉपर्टी खोल के देखना, साउंड कार्ड को लगाकर उसकी प्रॉपर्टी खोलना, आपको पता लग जाएगा। ओके ठीक 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 है, ठीक आप साउंड कार्ड को लगाकर और उसमें आप सुनो हेलो साउंड कार्ड। सर। पहले मेरी Audio सुनिए now unmuted. कुलदीप जी सर, Audio now unmuted. हाँ जी Audio सर। now unmuted. देखिए। Now unmuted. हाँ नमस्ते जी सर, आप संदीप सर। बोलिए। हाँ जी सर। हाँ जी हाँ, मेरी बात सुनिए। आपको जब जैसे साउंड कार्ड आपने जैसे साउंड कार्ड लगा लिया, तो आप क्या हाँ करना है, साउंड कार्ड लगाने के बाद आपको कंप्यूटर वाले पिन में नहीं लगाना है अपना हेडफोन लगाना है आपको। साउंड कार्ड के अंदर जो 2 पिन दी गई है ना, माइक और हेडफोन की, उसमें लगाना है। हम्म और फिर आप चेक करो कि आपका साउंड कार्ड काम करता है या नहीं। और हाँ इसको मैं चेक, तभी वहीं पे चेक कर। ओके उसकी प्रॉपर्टी बस हाँ खोल प्रॉपर्टी के चेक वो करो, देख लूंगा। बिल्कुल हाँ चेक करो। और हाँ अपने उसकी इसमें प्रॉपर्टी नोटिफिकेशन सेवरन में जाके देखो, यूएसबी साउंड कार्ड दिखा रहा है, रियल टेक दिखा रहा है, ये भी चेक कर लेना साउंड कार्ड लगाने के बाद। वो यूएसबी साउंड कार्ड दिखाता है। बस तो फिर वो प्रॉपर्टी चेक करो उसकी। हाँ, ओके सर। Audio हेलो now सर, unmuted. मेरी एक क्वेरी है। Audio now unmuted. नाम हेलो, बताओ अपना। प्रथम। वाह भाई प्रथम जी, बोलो। हाँ हाँ जी सर। सर मेरे को ये पूछना है कि, Audio now unmuted. अरे यार, एक मिनट बोलिए सर। बोलिए। हाँ जी सर। सर मेरी क्वेरी ये है कि जैसे मैं कल कल की बात है, मैं एक जूम मीटिंग अटेंड करा था। वाईफाई मेरा अचानक से कनेक्शन कट गया, तो मैंने देखा कि मैं वाईफाई डिस्प्ले ही नहीं कर रहा था, है ना। विंडो की दबा के सर्च में वाईफाई टैप किया, कुछ नहीं हुआ। बी माई आईज में भी कांटेक्ट किया, तो वो भी उतना सही से सॉल्यूशन नहीं दे पाया। देखो फिर सर, बाद ऐसा में होता, कुछ विंडोज 7 है ना आपका? नहीं, विंडोज 10 तो 64 बिट होम एडिशन। तो सर वो क्यों नहीं शो हो रहा? कई बार क्या होता है कि उसके अंदर एक स्विच होता है सर, पावर के पास टच स्विच होता है वो। तो वो टच स्विच अगर बंद हो जाता है गलती से अपने, तो वही बस वही तरीका अपनाओ। आप सेटिंग में जाओ, कंट्रोल पैनल में जाके आप कॉमनली यूज्ड मोबिलिटी सेंटर उसको ओपन करो। वहां पर चेक करो वाईफाई हम्म ऑफ है कि ऑन है, वहां से ऑफ ऑन कर हम्म। लो उसको। अगर वो ऑन नहीं हो हाँ तो पाता है, सर, इसका अच्छा सर, सुन लो, अगर वो ऑन हाँ नहीं सर, ओके ओके। ऑन नहीं हो पाता वो, सर तो मेरी आप क्वेरी का आंसर आपने नहीं दिया सर। एक सेकंड रुक वो जाइए। क्वेरी पूछी। अगर वो ऑन नहीं होता है, इसका मतलब आपका ड्राइवर में प्रॉब्लम है, ड्राइवर को अपडेट कर लो। अच्छा। कौन सी एंड कंपनी सर का? एक लास्ट चीज, सर डेल का लैपटॉप ठीक है, उसके नीचे है ना सर? एक्सप्रेस कोड लिखा होगा बैटरी के नीचे। आप एक डेल यूएस क्वेरी का कोड, आंसर अच्छा तो सुनो पहले। डेल यूएस को डाउन आप डेल यूएस को खोल लो साइट गूगल में, वहां पर एक्सप्रेस कोड मांगे, कोड डालना है, फिर लिखा है डाउनलोड ड्राइवर, तो वहां पर क्लिक करना। अपडेट ड्राइवर भी होता है, अपडेट कर सकते हो आप अपना। हाँ जी। हाँ तो सर मैं एक चीज ये कह रहा था कि फिर रात में हुआ क्या कि जब मैंने कुछ वो ट्रबल शूट बटन पे कुछ क्लिक किया, जो आता है ना एक ट्रबल शूट करके यस नेटवर्क, यस यस। उस पे क्लिक किया तो वाईफाई विंडो आई करके, वैसे अगर अंदर जा रहा हो नेटवर्क एंड इंटरनेट पे तब तो वाईफाई का ऑप्शन मिल रहा है, पर वही वापस से विंडो की प्रेस करके समझे सर्च नहीं, कर रहा हूँ वाईफाई, मेरी तो सुनिए। वो नहीं मिल रहा है। आप लोग क्या है कि कमांड लगाते ही गलत है। मेरी बात सुनो, आपको कोई कमांड लगाने की जरूरत नहीं। आप विंडो प्लस बी से नोटिफिकेशन सेवर ऑन में जाओ, वहां पर कनेक्शन, वो नेटवर्क वाला ऑप्शन आता है, कनेक्शन नॉट अवेलेबल या जो भी, उस पर आपको एंटर करना है। तो कई बार क्या होता है, हम्म। एरोप्लेन मोड में चला जाता है, उसको आप एंटर कर दे, वो एरोप्लेन मोड से हट जाएगा, वाईफाई ऑन हो जाएगा। ठीक है ना, ये भी करके देखा करो। हम क्या कई बार शॉर्टकट कमांड लगाते हैं, लेकिन कई बार शॉर्टकट हाँ कमांड धोखा दे हाँ जी जाती सर। है। अच्छा सर, मेरा एक ठीक है सर, रिक्वेस्ट है। मैं एक बार अपना ड्राइवर अपडेट करके देखता हूँ। एक सेकंड, राजू जी बोले। राजू जी, हाँ जी, मेरा एक सर मेरे को रिक्वेस्ट है। म्यूट मैं कर अभी दीजिए। अभी भी हाँ बोलिए बोलिए राजू जी जी बोलिए। कर लो ना तो। जी, मैं हाँ अभी भी एनवीडिया से अपने मतलब एनवीडिया चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, हाँ बिल्कुल। है ना। तो अब मैं एक टोटली ब्लाइंड हूँ। तो या हम लोग Muted. एनवीडिया में जैसे कि हम लोग जॉब में Music. 10 कर्सर चलाते हैं, Match music. तो हाँ 10 हाँ, कर्सर से हम लोग कुछ भी करते हैं। तो Match एनवीडिया में music. ऐसा कोई एज बीइंग अ टोटली
हेलो सर। नमस्कार नमस्कार। जी मैं अर्जुन बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र से। मेरा बाप। बोलिए। ये बेटी पूछ रही है पहले कि चाय किसने पीनी है। हम भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ, लो फिर चाय पी लो आके सभी। हाँ जी चलो। अरे हेलो शर्मा सर, मैं अर्जुन बात कर रहा हूँ। बोलिए बोलिए। सर मैंने आपको एक क्वेश्चन किया था, जैसे कि मेरा बीच में कभी कभी है ना, मतलब बिना कारण के, किसी कारण के वो मेरा जो लैपटॉप है वो स्लिप हो जाता है। जब मैं स्लिप निकालता हूँ तो बात नहीं करता है, मेरी कुछ बोलता नहीं है। सोल्यूशन क्या हो सकता है? देखो सर, आप IBM यूज कर रहे हो ना, ये IBM या आप एक एक चीज चेक कीजिएगा। आप यस यस, कंप्यूटर हाँ। एक काम कीजिएगा, पर्सनलाइज में जाइए, रिफ्रेश ओपन करते हैं राइट माउस बटन से, यानी कि एप्लीकेशन की दबाते हैं डेस्कटॉप पे। पर्सनलाइज में जाइएगा, वहाँ स्क्रीन सेवर ऑन होगा, स्क्रीन सेवर को ऑफ कर दीजिए। स्क्रीन सेवर ऑन हो जाता है तो एनवीडिया बोलता नहीं है, ठीक है ना। ये ओके। चेक कर लीजिएगा। और एक सेकंड, और उसको इलेक्वेंस की अपेक्षा ई स्पीक से चेक करके देखिए, ई स्पीक में भी बंद होता है क्या वो। ओके ओके ओके। तो मुझे मेरा एक सवाल था सर। या तो मेरा जो एनवीडिया है ना, तो वो ऑटोमेटिक कभी बंद हो जाता है, उसको अल्ट कंट्रोल एन से फिर से स्टार्ट करना पड़ता है। सर ऑटोमेटिक तो बंद नहीं होता, आपने या तो बैटरी सेवर चालू कर रखा है। बैटरी सेवर है ना, बैटरी सेवर क्या करता है, कई चीजों को किल कर देता है। तो बैटरी सेवर को ऑफ कर दीजिए आप लैपटॉप में। ओके, तो मेरा जो विंडो है ना सर, विंडोज 10 है, वो मतलब उसका लाइसेंस है, तो कोई नहीं, कोई मेरा क्या है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता तो सर। मेरा जो लाइसेंस है ना, तो लाइसेंस की कहाँ पे फाइंड करें? लाइसेंस की मुझे मैंने पता नहीं है आपको एक्चुअली, मुझे इसका उत्तर ग्रुप में बताया था। लाइसेंस की आप कंप्यूटर की प्रॉपर्टी खोलेंगे, वहां भी आपको मिल जाएगी। आप कंट्रोल पैनल में जाइए, वहां पर आपको चेक परफॉर्मेंस, तो वहां पर भी आपको प्रोडक्ट की मिल जाती है पूरी हार्डवेयर का जानकारी। उसमें अगर रेट, जिस कंप्यूटर रेट करने के बाद आपको पूरी वो प्रोडक्ट की सब कुछ मिल जाता है, ठीक है ना। समझ आ रहा है? थैंक यू सर। थैंक यू। हेलो सर, हाँ बोलिए। क्या मैं लीव कर सकता जो मेरा लैपटॉप का प्रोसेसर है ना, AMD प्रोसेसर है, AMD का प्रोसेसर है, और इसका मुझे मेरी ये कोर 3 है या कोर 2 है, कोर 5 है, कैसे जाने सर? हेलो हाँ बोलिए। हेलो, मेरे बोलिए बोलिए। लैपटॉप का जो AMD प्रोसेसर है ना, मेरा लैपटॉप का जो है AMD प्रोसेसर है, तो उसका क्या है, उसका मुझे कोर 3 है या कोर 5 है, ये मुझे जानना है। तो क्या करना पड़ेगा सर उसके लिए, क्योंकि उसमें कुछ भी, सब कुछ हैंग हो जाता है सर। जैसे मैंने पहले जॉस इंस्टॉल किया था तो पूरा लैपटॉप हैंग हो जाता है। आप वापस बोले सर अपना प्रश्न, बोले हाँ, बोले। तो मेरा जो लैपटॉप है ना सर, वो AMD प्रोसेसर है उसका, ठीक AMD है, कंपनी का। कोई तो दिक्कत उसका कोर 3 है या कोर 5 है, कोर क्या है, वो कितना है, वो जानना है। वो तो मुझे जानना है, पहले वो क्या बिल्कुल करना वही आप चेक परफॉर्मेंसेज में जाइए, या कंप्यूटर की जो है ना, क्या बोलते हैं उसको, कंप्यूटर की जो प्रॉपर्टी है उसमें जाइए। प्रॉपर्टी में आपको सब कुछ पता लग जाएगा। उसमें आप टच, अगर जॉज यूज करते हैं तो टच कर्सर यूज कीजिए। अगर जॉज नहीं यूज करते एनवीडीए में, आप रिव्यू कर्सर या फिर आप insert+B से आप उसकी पूरी डिटेल सुन सकते हैं। मेरा सर कभी कभी मेरा अभी मैंने जॉस इंस्टॉल किया था तो पूरा जॉस हैंग हो रहा था सर। मेरा लैपटॉप का जो रैम है वो 4 GB है, और रोम जो है मतलब 500 GB है, 500 GB। तो उससे फिर भी उससे हैंग हो जाता अरे है सर सर, जो। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो हैंग इसलिए हो रहा है कि वो क्या होता है कि आप एक बार विंडोज फॉर्मेट किए कभी लाने के बाद, नहीं नहीं नहीं, एक बार भी नहीं। तो कभी फॉर्मेट करो विंडो को, कुछ हो सकता है मालवेयर आ गया होगा। फॉर्मेट करने के बाद रीइंस्टॉल करो, एकदम सही हो जाएगा। और मेरा जो है एक एंटीवायरस है सर, आवास्ट एंटीवायरस, तो बिल्कुल एक्सेसिबल नहीं है सर। बस तो वो आवाज, यही तो इंस्टॉल भी नहीं है। मैं यही तो कह रहा हूँ ना, आप लोग ये मेरी बात को समझे नहीं। मैंने थोड़ी देर पहले बोला ना कि अवास्ट एंटीवायरस ये सब बेकार है, फ्री वाले सारे काम के कोई भी काम का नहीं। आपको यूज करना है तो आप अगर ज्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकते तो 300 रुपए में गार्जन क्विक हिल की प्रोडक्ट है,
उसको ले लीजिए और 1 साल वो फ्री चलेगा। और भाई साहब आपके कंप्यूटर में मजाल एक्सेसिबिलिटी की या कोई प्रॉब्लम आ जाए, एकदम अच्छे से आप उसे यूज कर पाएंगे। ठीक है सर, धन्यवाद आपकी जानकारी देने के लिए। कभी कोई अड़चन आई तो मैं बिल्कुल क्लास में पूछा करूंगा। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू। और कोई हेलो कुछ? हाँ जी बोले। सर, मैं एक चीज पूछना चाह रहा था। ये अभी आप पीछे जो दिक्कत, मतलब जो विंडो कैसे इंस्टॉल करना है सब दिखा रहे थे ना जिस वक्त आप, उस वक्त आप एक चीज बता रहे थे कि दिनेश जी के साथ में प्रॉब्लम हुआ था ड्राइवर वगैरह का, क्या दिक्कत होती है सर वो एक बार फिर से बताएंगे उनके लैपटॉप में? उनको दिक्कत ये हुई थी कि उन्होंने क्या गलती कर ली कि ड्राइवर जो कंप्यूटर है फॉर्मेट करने से पहले ही ड्राइवर डिलीट कर दिए अंदर जाके। तो वो ड्राइवर तो डिलीट हो गए, लेकिन अब वो क्या कि दिखा नहीं रहा है। तो या तो उसको डिलीट करने से पहले एमआई पार्टीशन से ड्राइवर को जीपीटी में कन्वर्ट करना था उनको, तो उन्होंने कन्वर्ट नहीं किया। तो बाद में अगर ऐसी गलती हो जाती है तो या तो हम टीडब्ल्यूपी से करते हैं, टीडब्ल्यूपी करते हैं तो वहां पर एएमआई पार्टीशन मिलता है। वहां पर आपको, एक सेकंड चुप रहिए, वहां पर आपको ऑप्शन मिलता है कि एएमआई पार्टीशन में डिस्क सब मेन्यू, वहां पर आपको जाकर कन्वर्ट टू एमबीआर टू जीपीटी, उसे कन्वर्ट कीजिए और बाहर आ जाइए और फिर इंस्टॉल कीजिए विंडो को, हो जाएगी वो। ड्राइवर वापस बनाने पड़ेंगे आपको। तो सर फिर अगर इसका विस्तृत तो विवरण फिर सर उनकी दिक्कत, विस्तृत विवरण अगर आपको देखना है तो टेक्नो विद फ्रेंड्स में विंडो इंस्टॉलिंग का पूरा प्रोसेस रिकॉर्ड किया हुआ, आप वहां से सुन सकते हैं यूट्यूब से। बिल्कुल सर मैंने सुना था, आपका पूरा सुना था, कंप्यूटर पे आपने बनाया था नरेटर के साथ में। बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू सर। नमस्कार। नमस्कार। टीडब्ल्यूपी क्या होता है सर? टीडब्ल्यूपी प्री टॉकिंग एनवायरनमेंट, वो क्या होता है, एकदम एक पेन ड्राइव में बूट किया जाता है सर उसको, और वो विंडोज की तरह ही होता है और उसके अंदर एनवीडीए प्री इंस्टॉल होता है, टॉकिंग एनवायरनमेंट होता है। तो आप उससे अपना कंप्यूटर में विंडोज इंस्टॉल कर सकते हैं। 1.2 GB का है विंडोज। विंडो फॉर्मेट हो जाता है। हाँ 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 जी, बोले बोले मनोज जी। जैसे सर इसे मैंने पेन ड्राइव में डाल दिया पहले से ही, और पेन ड्राइव में डालने के बाद जब विंडो पूरा इंस्टॉल कर दिया उसके बाद जैसे ही लगाएंगे वैसे ही बोलना शुरू करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। टीडब्ल्यूपी में सर कुछ इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है। टीडब्ल्यूपी में आपको क्या करना है, पेन ड्राइव में बूट करना है ड्राइव को, टीडब्ल्यूपी एनवायरनमेंट को। उसके बाद आपको अपने लैपटॉप को बंद कर देना है। बंद करने के बाद आपको 3 या 4 टाइम, अगर एचपी या डेल है तब तो आपको F12 दबाना है 3 या 4 टाइम। दबाने के बाद बूट मैनेजर खुल जाएगा। फिर इसके अंदर आपको जो है यूएसबी पेन ड्राइव मिलेगा ऑप्शन, उस पर एंटर करना है। विद इन 25 सेकेंड्स वो ऑटोमेटिक टॉकिंग करने लगेगा, ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा वो। और किसी का कुछ? सर मेरा भी एक और क्वेश्चन है। बोलिए। अच्छा सर, मुझे अपने लैपटॉप की क्या है ऑनलाइन जानकारी निकालनी है। एचपी का लैपटॉप है तो मुझे इसकी वेबसाइट पे जाके इसकी पूरी डिटेल निकालनी है। लैपटॉप में तो निकल ही जाती है, लेकिन मुझे पूरी डिटेल निकालनी है, कौन सा हार्डवेयर है, क्या परचेज नहीं है। तो वो तो आप ऐसे ही देख सकते हो ना, ऑनलाइन जाने की कहाँ जरूरत है उसमें। नहीं सर, तो वहां पे मैंने देखा था, लेकिन वहां पे वो सब चीजें दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअली मेरे लैपटॉप का नाम वो थोड़ा अजीब बता रहा है, डेस्कटॉप 7 HP ये दिखा रहा है। हाँ वो ऐसे, वो तो हाँ अरे वो तो ऐसे ही नाम दिखाता, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप एक काम करो, कंट्रोल पैनल में जाओ, चेक परफॉर्मेंसेस में जाओ और वहां पर पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। ओके 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 सर, ठीक है ना, वो ज्यादा आपको सही रहेगा। उसका प्रिंट भी निकाल सकते हो आप। मैंने साउंड कार्ड लगाया। हाँ सर बोले बोले कुलदीप जी। मैंने साउंड कार्ड लगाया तो उसने बोला कि ये आपका स्पीकर वो दूसरा है, और मैंने उसको कर दिया विंडो हेडफोनिक स्पीकर, तो अब वो उस पे बंद हो गया। अब क्या करूं मैं? किसमें बंद हो गया, क्या बंद हो गया? हेलो सर, बंद नहीं हुआ, आपको उसको कुछ नहीं करना। आपको जैसे साउंड कार्ड लगाया, आपको उसके अंदर पिन लगानी है। आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप ऑटोमेटिकली स्विच हो जाएगा उस साउंड कार्ड पे। मैं आपको हेलो सर, मैं एक पूछना चाहता हूँ। एक सेकंड कुलदीप जी की क्वेरी पूरी हो जाए पहले। कुलदीप जी सर असल में ना वो पहले ठीक था। मैंने हेडफोन लगाया क्योंकि मैं चेक कर रहा था। आपने कहा था ना कि वो चेक करो, मतलब उसका स्टेटस क्या है। तो वो बोल रहा था कि मतलब स्टीरियो स्पीकर, क्योंकि मैंने हेडफोन लगाए तो मैंने वहां पे हेडफोन उस पे चेक किया, विंडो सोनिक हेडफोन पे,
सर तो आप उसकी आवाज सुनो, विंडो सोनिक हेडफोन है ना, उसके लिए परचेज करना पड़ता है डोल्बी एटमॉस, उसको यूज मत करो आप। ओहो, तो उसको अब इसकी आवाज कैसे सेट करूं मैं फिर? साउंड कार्ड निकाल दो आप। निकाल के भी नहीं चला वो। सुनो, निकाल के नहीं चला, आप एक काम करना, उसमें जाना, हाँ। ओपन साउंड सेटिंग में जाना, वहां पर प्लेबैक डिवाइस पे जाकर रियल टेक सिलेक्ट कर लो और एंटर कर दो, चल जाएगा। ओके ओके, ठीक है ना? ठीक ठीक ठीक। और बोलिए, आपको है ना, मैं इसका शॉर्टकट भी लिखा हुआ है मेरे पास, मैं शॉर्टकट देखकर आपको बताऊंगा कि आपको कोई भी ऑप्शन खोले बगैर साउंड को सीधा कैसे खोल सकते हो आप। ओके। हाँ हेलो सर। उसका भी कमांड। हाँ बोलिए रविंद्र जी। सर सर एनवीडिया के लिए एक्सेसिबल ब्राउजर मतलब किस ब्राउजर में ज्यादा सारे एक्सेसिबल है, टोटल एक्सेसिबल है। हाँ, चाहे वो पूरा मतलब माइक्रो, अगर ज्यादा बड़ी एक्सेसिबल चाहिए तो फायरफॉक्स इस्तेमाल करो। हाँ सर वो जो हम म्यूजिक एडिटिंग का जो क्लास लेने वाले थे, मतलब मुझे पता चला था, तो वो कब होगा सर हमारा म्यूजिक एडिटिंग का? क्योंकि सुनिए, मैं म्यूजिक एडिटिंग के लिए काफी सारे लोगों ने मुझसे संपर्क किया है, तो म्यूजिक एडिटिंग का मैं सोच रहा हूँ कि अब ये एक बार सोमवार को सोम सोलंकी जी जीमेल के बारे में बताएंगे, उसके बाद फिर हम अगला जो टास्क लेंगे म्यूजिक एडिटिंग से संबंधित लेंगे, मोबाइल में सीखेंगे और कंप्यूटर में भी सीखेंगे। ठीक है? क्योंकि एक्चुअली सर मैं मतलब शास्त्रीय संगीत में मेरा डिप्लोमा भी हुआ है और मैं बिल्कुल हर तरह बिल्कुल के सर, गाने भी गाता हूँ। बिल्कुल सर। आपको कीबोर्ड पे सुनो, ढोलक वगैरह play नहीं करता होल्ड हूँ, करो, ढोलकी वगैरह। आपको कीबोर्ड पे सीखना है या कंप्यूटर पे सीखना है? ये बताओ। मुझे कंप्यूटर में भी सीखना है और मुझे कीबोर्ड भी सीखना है सर। ठीक है, आपको कीबोर्ड भी सिखाएंगे, कंप्यूटर भी सिखाएंगे, निश्चिंत रहिए। वैसे कीबोर्ड पे कुछ वीडियो मैंने डाल रखे हैं, आप टेक्नो विद फ्रेंड्स यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं, उसमें म्यूजिकल सीरीज में कीबोर्ड के ट्यूटोरियल है, आप उनको अच्छे से देख सकते हैं। मतलब कि क्या होता है कि दृष्टिहीन व्यक्ति, विजुअली चैलेंज व्यक्ति कीबोर्ड को आसानी से यूज नहीं कर सकता, उनका ऐसा मानना है, लेकिन उस धारणा को मैंने चेंज किया है, तो आप बिल्कुल कीबोर्ड भी यूज कर सकते हो, सारे फंक्शन चला सकते हो उसके बिना किसी दृष्टिवान की सहायता से। हाँ सर, मेरे पास CTK का है, CTK 6300 6300 कौन सा मॉडल है? नहीं 7000 को जो उसका अच्छा, जो वो मॉडल है, है मुझे ओके, नहीं पता, मेरे भाई के लिए लिया गया था। वो 3500 है वो। ठीक है, समझ गया मैं। बहुत अच्छा कीबोर्ड है वो, क्लासिक कीबोर्ड, आप उसके अंदर बहुत कुछ सीख सकते हैं। उसमें कोई भी समस्या हो, कोई भी चीज नहीं समझ आया, मुझसे पूछ सकते हो कभी भी। एज ए मिडी कीबोर्ड नहीं, मुझे उसमें से कोई भी फंक्शन पता नहीं है, सब बता देंगे आपको, मुझे पता नहीं उसमें क्या मैं क्या है। आपको सारे फंक्शन बटन वाइज बता जी। दूंगा। ठीक है, आप निश्चिंत रहिए। संदीप सर, ये कहाँ से पता चलेगा कि ये कौन सा है? मुझे नहीं पता चला क्या कि ये 7.5 है या कौन सा। सर, वो उसके ऊपर पीछे लिखा भी होता है सर, साइटेड से पढ़वा लो आप। मैं देखता हूँ। ठीक है ना? चालू हो गया आपका कंप्यूटर? हाँ जी, कंप्यूटर चल गया। अरे चलेगा कैसे नहीं, हम बताएंगे, नहीं चलेगा ऐसे हो सकता है क्या? संदीप जी, मैं गुरमीत सिंह खालसा बोल रहा हूँ। आदेश करें सर। तो मेरे पास HP का लैपटॉप है जिसमें एनवीडिया इंस्टॉलर में इसलिए तो लाइक करता हूँ ज्यादा। यस सर। उसमें वोकलाइजर, चलो वो तो है, जो वॉइसेस मैंने की हुई वो चल रहा है, सब कुछ ठीक है, बट उसमें प्रॉब्लम लैपटॉप की ये है कि उसमें कुछ जैसे कीज होती है ना शॉर्टकट के लिए, जैसे इंसर्ट +N या और F4, ये जैसे डेस्कटॉप पे बोलता है वैसे ये लैपटॉप पे नहीं बोलता। कौन नहीं बोलता? ये कुछ चीजें ऑन करनी पड़ेगी क्या? कौन सी कंपनी का? और मैं आपको ये बता दूं कि इसमें FN की भी है। लैपटॉप कौन सा है? HP का। तो सर FN की प्लस स्केप दबाना आपको एक बार, FN की प्लस स्केप को। FN की और क्या? स्केप जो कि हमारा अच्छा। हाँ, जो कि अपने F1 के बाजू में लेफ्ट हैंड में होता है, उसको दबाकर रखना है, फिर आप अपने सारे बटन्स को सुन सकते हो। अगर आपको उससे आपका ये हर बार दबाना पड़ेगा क्या? नहीं, एक बार दबा के रखना, फिर वो रेगुलर बोलेगा। एक काम भी कर सकते हो आप, मेरा मतलब जैसे स्विच ऑफ कर दिया हमने कंप्यूटर, दोबारा नहीं, फिर हाँ, ऑन किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एकदम उसको मेमोरी याद रहता है। एक काम भी और भी कर सकते हैं आप इंसर्ट प्लस एनवीडिया यूज करते हो, जावा यूज करते हो? नहीं, मैं एनवीडिया। तो insert+1 दबाइएगा आप। 1 कौन से वाला, जो Q के ऊपर वाला होता है,
नंपैड अच्छा, वाला अच्छा। नहीं, उसको दबाइएगा, हाँ, आपका हाँ। पूरा हेल्प शुरू हो जाएगा कीबोर्ड का। कीबोर्ड में कौन सी की कहाँ है, आप उस सब की को दबा दबा के देख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी उसमें, कोई ऑप्शन नहीं चालू होंगे, बस वो आपको की का नाम बताएगा और कौन सी की से क्या होता है वो भी बताएगा। और उसको वापस बंद करना हो हेल्प को तो insert+1 दबाना है वापस से, तो वो वापस बंद हो जाएगी। ठीक। तो इसमें जो एप्लीकेशन की है, हाँ हाँ वो भी क्या शुरू हो जाएगी क्या? कोई बिल्कुल एप्लीकेशन बिल्कुल की जो बिल्कुल, आपको सब चीजें एक एक चीज वो बताएगा, आप सारे बटन दबा दबा के देख लीजिएगा एक बार। अच्छा, अच्छा। ठीक है ना, उससे आपको कीबोर्ड का अंदाजा आ जाएगा कौन सी चीज कहाँ पे है। मतलब पूरी फंक्शनैलिटी ये हमारे लिए ओपन कर देगा ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ बता देगा आपको। ठीक ठीक ठीक। तो आज का लेसन कैसा लगा गुरमीत जी आपको? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा। संदीप सर वो मिट गया वहां से, साउंड कार्ड पे वेबसाइट ने देखा तो वो वहां से नहीं पता चला। आप एक काम करना, उसकी इमेज मेरे को फोटो खींच के भेज देना, मैं बता दूंगा, बस आप क्यों चिंता कर रहे हो, सिर्फ फोटो खींच के भेज देना मुझे। ओके, आपके लिए हमेशा तैयार है हम सर। नहीं बहुत थैंक अच्छा लगता है सर, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके क्लास में। मैं आज ही पूरा क्लास अटेंड कर पा रहा हूँ कि ये लैपटॉप से कर रहा था सर, क्योंकि लैपटॉप का मेरा प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं हो रहा सर। जो जूम पे आने का लैपटॉप में प्रॉब्लम था ना, आप तो एक वो काम सॉल्व नहीं हो कीजिए, पा रहा है। एक सेकेंड, आप एक काम कीजिए, हमारे यूट्यूब पे कंप्यूटर ट्यूटोरियल्स नाम से एक फोल्डर है, प्लेलिस्ट, आप उसको देखिएगा, आपके लैपटॉप की आधी समस्याएं सोल्व हो जाएगी इससे। तो क्या मैं जरूर उसको सुनूंगा सर, जरूर ये करूंगा। और आपकी क्लासेस मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत क्योंकि धन्यवाद। आप ऐसा कोई नहीं होता, इतना सर कोई बताता नहीं। मैंने मतलब बहुत कोशिश की है, लेकिन इतना कोई बताता नहीं है। मतलब छोटी छोटी चीजें भी आप बता देते हो, मुझे थैंक यू बहुत सर, अच्छा बहुत बहुत, लगता है सर आपका। बस सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों की दुआएं चाहिए। सर संदीप सर, बोलिए। सर मुझे ना ये कौन है बीच में? हाँ बोलो बोलो, आप बोलो। सर मुझे भी मतलब जैसे अभी आज आपने बताया ना सर, मुझे स्टार्टिंग से मतलब वो इंस्टॉल सब कुछ करना है। और वो जो मेरे पास जो एचपी का डेस्कटॉप है, विंडो 10 पता नहीं भाई वैसे यूज करता है, ठीक तो है, मैंने कहा कि अब मैं भी यूज करूंगी। तो बिल्कुल मुझे अब बिल्कुल स्टार्टिंग से करना है, तो फिर वो यूट्यूब पे मेरे को मिल जाएगा। बिल्कुल, आप टेक्नो विद फ्रेंड्स में जाइएगा, वहां पर आपको प्लेलिस्ट में मिलेगी हमारी विंडोज इंस्टॉलेशन प्रोसेस, आप पूरा सुनिए। और आज की रिकॉर्डिंग है, इसको भी आप सुन सकती है, यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी थोड़ी सी देर में। ठीक हाँ है ना, वो तो मुझे पता है तो बस आप उसको सर। सुनिएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। वो मुझे स्टार्टिंग से संदीप पूरा सर, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से। हाँ बोलिए देव जी। एक जो शॉर्टकट जो आप बता रहे थे ना, मतलब वॉल्यूम के शॉर्टकट स्पीकर कैसे खुलते हैं, हाँ वो मुझे पता है, बता दूं? हाँ बता दो, बिल्कुल सबको बताओ। आपने बताओ बिल्कुल सर। रन में जाना है, विंडो आर करके SNDVOL लिखना है। जैसे ही आप एक कमांड टाइप करोगे ना, एंटर करोगे, आपके वो स्पीकर्स वाले वॉल्यूम जितने भी हैं, वॉल्यूम हर नहीं तरह सर, का आप वॉल्यूम गलत, एक आपको। सेकंड, आप गलत बता रहे हैं, मैं साउंड सेटिंग की बात कर रहा हूँ। साउंड सेटिंग कैसे खोलेंगे, उसका शॉर्टकट क्या है, तो उसका शॉर्टकट मैं आपको कल बताऊंगा देखकर, परसों मतलब कि सोमवार के दिन बताऊंगा, कल तो क्या नहीं, बताऊंगा। उसमें आता है सर ऑप्शन, मैंने चेक किया है, स्पीकर्स वगैरह में आ रहा है नीचे ऑप्शन। चलो ठीक है, कोई नहीं, मैं उसकी करके फिर भी मैं देख लूंगा, कोई नहीं, ठीक है। सर अगर वो सर से भी खुल जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर हाँ जी बोलिए मैडम। सर वो ना वो मेरे भाई ने मतलब वो विंडो 10 इंस्टॉल किया है, तो वो मेरे को मतलब वो कंप्यूटर पे तो बिल्कुल नहीं दिखाई देता, मोबाइल पे तो फिर भी देख लेती हूँ, उस पर तो बिल्कुल नहीं, स्क्रीन ठीक ब्लैक है, दिखाती कोई नहीं मैडम, आप चिंता मत करो, हम आपको वो, आप वीडियो जो है आप चेक कर लीजिए, वीडियो में आपको अच्छे से जानकारी मिलेगी। ठीक है ना, तो आप ये कर सकती हैं। हाँ बोलिए साहब। तो एंड करें मीटिंग को अब मित्रों। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप लोगों का साथ देने का हमारे साथ। और अपन अब मिलेंगे सोमवार को, संडे और शनिवार और संडे को छुट्टी रहेगी, सोमवार को मिलेंगे। हाँ सर, वो संदीप जी। हाँ जी बोलिए। मेरी तरफ से एक थोड़ी सी बात है। तो जैसे शनिवार और संडे को छुट्टी रहती है, तो एक कोई भी होस्ट बन सकता है, जैसे कुलदीप सर हैं,
तो म्यूजिक जानते हैं, तो उनको होस्ट बना के ये म्यूजिक वाला 2 दिन किया जा सकता है। तो उसमें तो देखो इसमें सब सर लोग ऐसा है कि अगर कुलदीप जी अगर हाँ भरते हैं हमारे लिए, नहीं सर, देखिए लिंक तो अपने ग्रुपों में आएंगे ही आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसको तो है ना, वो तो मालूम हो ही जाएगा कि हमारे यहाँ से मीटिंग हो रही है। और दूसरी चीज, नाम तो अपना मीटिंग का तो यही ठीक है, रहेगा। फिर ऐसा करते हैं, कल सुनिए, कल अपन लोग म्यूजिक की क्लास रखते हैं ना, है ना। तो शाम को इसमें जो है 6:30 से। हाँ, है ना। कुलदीप सर जी तो इजाजत जैसे है क्या मतलब आपकी? सर देखो वैसे तो अब मुझे जैसे कुछ नहीं नहीं, आता। मेरा ये इसलिए कहना है कि हाँ। जैसे अब लगातार आप मतलब मान लीजिए होस्ट बने, तो लगातार आपके ऊपर पूरा भार पड़ता है। तो वैसे ये है कि जो एक्सपर्ट हैं तो अलग अलग अपने हिसाब से होस्ट बन के और बिल्कुल अपनी बिल्कुल मीटिंग सर, जैसे बिल्कुल कुलदीप सर कोई है, दिक्कत नहीं है, कोई है ना। दिक्कत नहीं, बिल्कुल बिल्कुल तो सर। 2 दिन अपना चला लें। तो बिल्कुल कभी सर। मान लीजिए हो सकता है आपका काम लग गया या कभी कुछ हो गया, हाँ, तो या। 2 दिन अपना काम किया जा सकता है। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। है ना, तो ये सब चीजें भी वो हो जाती हैं। बिल्कुल अच्छा, सर। इसमें एक चीज वो हो नहीं सकता है कि व्हाट्सएप की तरह से हम एडमिन बना दें और जो है दूसरा चला लें। अरे नहीं, कुछ नहीं, मैं बता कुलदीप जी सर, आप हाँ सर जी थोड़ा सर। कल कष्ट कीजिएगा हमारे लिए 6:30 7:30। नहीं देखो सर, बात ये है कि आपका हुक्म शिरोधार्य है, हुक्म नहीं है सर सर, माथे पे है। हमारी रिक्वेस्ट है नहीं आपसे। नहीं। तो लेकिन ये है कि मुझे इतना कुछ नहीं आता है, मैं तो जितना भी आता है बहुत हमसे तो ज्यादा ही आता है। नहीं तो ठीक है अच्छा, तो मित्रों, क्या सीखना चाहेंगे कल? हाँ, कल कोई बात नहीं सर, हम वो तो टॉपिक डिस्कस कर लेंगे 6 बजे, उसके बाद फिर हाँ बात कर लेंगे वो तो। हाँ है ना, चलो ठीक है। तो ठीक। मित्रों कल आप सुबह ग्रुप में लिंक आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, कल हाँ आप जी। तैयार, हाँ कल आप तैयार रहिएगा मित्रों। मनोज जी, चलो ठीक। हाँ जी। हाँ कल आप तैयार रहिएगा सभी लोग। हाँ जी बोले। हेलो सर, हाँ, मेरी हेलो, आवाज आ रही है जी? हाँ आ रही है सर। जी संदीप जी, मैं ये जानना चाह रहा था, कल आपने मेरे को बताया था माइक्रोफोन के बारे में कि सेटिंग में जाना है, अपना ओपन साउंड सेटिंग में जाके वहां से माइक वो चेक है वहां पर, लेकिन वहां पर तो मुझे वहाँ जो वॉल्यूम भी मैंने चेक किया तो वॉल्यूम मेरा 100% है लैपटॉप की, डेल का लैपटॉप है। अब ये प्रॉब्लम ये है कि पहले तो लैपटॉप बहुत अच्छा मतलब ये माइक अच्छा फंक्शन कर रहा था, लेकिन जब से विंडो अपडेट हुई है उसके बाद ये उसमें कुछ प्रॉब्लम देने लग गया। उससे कुछ, कल बता रहे अरे थे सर कि उससे आवाज कुछ सुन लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो आपका वहम है सर। एक काम करना, रियल टेक का ड्राइवर डाउनलोड कर लेना, सही हो जाएगा वो। सर अच्छा, ड्राइवर डाउनलोड कहाँ से होना है सर? डेल कंपनी से, डेल यूएस पे खोलना, ड्राइवर डाउनलोड। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया, आप रिकॉर्डिंग सुन लेना, आपको पता लग जाएगा कैसे डाउनलोड करना है। चलिए सर, मैं कल पहले रिकॉर्डिंग सुनता हूँ, फिर आपसे बिल्कुल सर, बिल्कुल। हेलो हाँ बोलिए सर, अब समय बहुत कम रह गया सर, 3 मिनट रही है मेरे पास, बोलिए। बोलिए सर, आप बोलिए। ओके सर, मैं विजय दिल्ली से, जो सुबह आपसे बात भी हुई थी। बिल्कुल सर। हाँ तो सर, मैं ये कहना चाह रहा था, मेरे पास जो लैपटॉप है पुराना है लिनोवो का, तो उसमें नैरेटर ही यूज करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैं किसी के पास गया था शॉप पे, तो उन्होंने बोला कि आपका एनवीडिया इसमें काम नहीं कर रहा है, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता सपोर्ट है नहीं ये कर रहा सब। विंडो। अरे नहीं सर, ऐसा कौन सी विंडो 7 है क्या आपके पास? हाँ जी, विंडोज 7 है मेरे पास। तो आपको और नैरेटर प्रॉपर काम नहीं कर रहा। सुन लो, पुराने वाला एनवीडिया आपको भेज देंगे, ग्रुप में कोई भी भेज देगा, वो डाउनलोड कर लेना, काम करेगा 100%। ठीक है। तो सर मुझको उसके बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं फर्स्ट टाइम ही यूज करना चाह रहा हूँ। बिल्कुल आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिलेगी, निश्चित। आप क्लास रेगुलर ज्वाइन कीजिए, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। नहीं, पर संदीप सर ऐसा कैसे हो सकता है कि एनवीडिया काम ना करे? अरे सर वो क्या है, विंडोज 7 में नए वाला एनवीडिया काम नहीं करता, पुराने वाला काम करता। दुकान वालों को हाँ जी नॉलेज सर, कहाँ है? वो डाउनलोड ही करवाया था, उन्होंने कहा कि एक्सेसिबल नहीं है इसमें। हाँ, वो नए वाला काम नहीं करता, पुराने वाला ही काम तो करेगा। उन्होंने वो ये कह रहे थे कि आप रैम चेंज करा लीजिए। अरे नहीं, कुछ नहीं, रैम से कोई एनवीडिया को रैम की जरूरत ही नहीं है। अगर अच्छा। 512 भी होगी तो चलेगा, मैं चलवा दूंगा, निश्चिंत रहिए। अच्छा, नहीं 1 GB रैम है मेरे पास। अरे आराम से चलेगा, दौड़ेगा। ओके जी, ठीक है ना, आप चिंता मत करें। मैं आपको पुराना अच्छा, सेटअप भेज, ग्रुप में मांग लेना, आपको कोई सेटअप भेज देगा पुराने वाला। जी, तो मुझे सेट करना नहीं आता, किसी से करवाना ही पड़ेगा मुझको भी? नहीं, आप एनवीडिया का आप ट्यूटोरियल देख लीजिए। अच्छा ठीक है, वो आपका भी यूट्यूब पे मैंने वीडियो देखा था, पर वो
प्रॉब्लम वही था, मेरे पास पुराना लैपटॉप था, आप लेटेस्ट बता रहे थे, इसलिए फिर मैंने उसको ना उससे आगे कुछ फर्क नहीं कंटिन्यू पड़ता, किया। सेम ही इंस्टॉलिंग और डाउनलोडिंग प्रोसेस सेम है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ठीक है सर, इजाजत है आप मुझे। तो चलो ठीक है सर, बहुत बढ़िया लगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ जी, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी क्लास है यार। अरे सर रविवार के दिन अपन जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे? क्या कह रहे हो सर? जुड़ेंगे रविवार को? मैं बोल रहा हूँ जुड़ेंगे, बिल्कुल अच्छा रविवार को जुड़ेंगे ना? 5 से 6 जुड़ेंगे, बिल्कुल सर, जुड़ेंगे। मैंने वही बोला। बिल्कुल सर। ओके सर, थैंक यू सर। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मीटिंग में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे सोमवार को, कल हमसे मिलेंगे कुलदीप जी म्यूजिक की जानकारी लेकर। कुलदीप जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आप सभी मित्रों का, गुरुजनों का। मुझसे कोई गलती हुई हो बताने में तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। क्या बात है, क्या नो बात सर, है। नो सर, कोई गलती नहीं हुई, कोई भी गलती नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये हम सोम सोलंकी जी से नाराज हैं। क्यों? इन्होंने क्यों सर, मैंने समस्या क्या हल कर नहीं, दिया? इन्होंने समस्या हल अरे नहीं सर, की। अरे सर कैसे समस्या, मेरे से ऐसी क्या गलती हुई? आप मेरे से नाराज हो गए? जूम वाली अरे अरे सर जूम वाले का क्या है, वो लैपटॉप पे लेके बैठना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा 1-2 घंटा मुझे। तो सोमवार ढूंढो जो है, सुनिए शांत रहिए, सोमवार को हमारे सोम सोलंकी जी जीमेल का ट्यूटोरियल लेकर आएंगे कंप्यूटर के साथ, तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। अच्छा सर, इसके लिए मुझे एक बार एक्सप्लोर करना पड़ेगा, मैं आपको बिल्कुल आराम से करो, कंफर्म बताऊंगा, है ना? आराम से करो, आराम से करो। ओके सर, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके ओके।